अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ वकील साहब? यही कि काम की तकमील पर मकतूला ने तुम्हें 100 रुपये दिए थे। वकील इस्तग़ासा वजाहत करते हुए बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मुल्ज़िम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। आपने मेरी उजरत के हवाले से सवाल किया था और मैंने भी इसी हवाले से जवाब दिया था। मेरे काम का मुआवजा 100 रुपये तय हुआ था और मकतूला ने इसी सिलसिले में मुझे 100 रुपये ही दिए थे। और दूसरे 100 रुपये? वकील इस्तग़ासा ने शक-ज़दा नज़र से मुल्ज़िम इरफान को घूरा और सवाल किया, ये एक्स्ट्रा 100 रुपये किस सिलसिले में थे? इनाम, मुल्ज़िम ने बताया। मकतूला ने कहा था कि ये 100 रुपये मेरा इनाम है। इनाम? वकील इस्तग़ासा ने चौंक कर गैर यकीनी अंदाज में मुल्ज़िम को देखा। कैसा इनाम? किस बात का इनाम? तुमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था? क्या तुमने हाई जंप के मुकाबले में माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया था? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुल्ज़िम जल्दी से बोला। फिर कैसी बात है? वकील इस्तग़ासा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। वो एक्स्ट्रा 100 रुपये मकतूला ने मेरे काम से खुश होकर दिए थे, मुल्ज़िम ने बताया। इसे मेरा काम बहुत पसंद आया था। आप 100 रुपये की ज़िक्र से किसी उलझन में ना पड़ें कि ऐसी फिटिंग की उजरत इतनी कम क्यों? वाज़ेह रहे कि ज़ेर नज़र वाक़िया आज से लगभग 40 साल पहले का है। इस ज़माने के लिहाज से 100 रुपये एक माकूल मुआवजा था। और जहाँ तक इनाम का ताल्लुक़ है तो इस रकम का तयन कारनामे की नौइयत से नहीं बल्कि देने वाले की दिली कुशादगी से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वकील इस्तग़ासा का ज़ाविया रगड़ाई कुछ और ही था। काम पसंद आ गया था या तुम पसंद आ गए थे? वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में इस्तफ़सार किया। मेरा काम? मुल्ज़िम वकील इस्तग़ासा की जारियत के जवाब में बौखला गया। जब मकतूला को तुम्हारा काम पसंद आया था तो फिर तारीफ़ भी तुम्हारे काम ही की करनी चाहिए थी ना? वकील इस्तग़ासा ने बदस्तूर जारिहाना लहजे में कहा। तुम्हारी पुरकशिश सेहत और बाजुओं की उभरी हुई मछलियों की नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुल्ज़िम ने एहतिजाजी लहजे में कहा। मकतूला ने मेरे काम की तारीफ़ की थी। अच्छा? वकील इस्तग़ासा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभी देख लेते हैं क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बोला। जनाब अली, मैं इस्तग़ासा के गवाह फारूक को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है? जज ने इस्पात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मेरा मुवक्किल और इस मुकदमे का मुल्ज़िम इरफान पेशे के एतबार से, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रीशियन था। इसकी रिहाइश गांधी गार्डन यानी चिड़ियाघर के नज़दीक थी और वह सोल्जर बाज़ार में वाक़ई एक दुकान से मुंसलिक था। इस बड़ी सी दुकान पर रंगो रोगन, हार्डवेयर का सामान, इलेक्ट्रिक का सामान वगैरह सब कुछ मिलता था और दुकान का मालिक ज़रूरतमंदों को इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, रंगसाज वगैरह की सर्विस भी मुहैया करता था। इरफान इसी दुकान के तवस्सुस से मकतूला के घर एसी की फिटिंग वगैरह का काम करने पहुंचा था। इस्तग़ासा ने फारूक नामी जिस गवाह को अभी कटहरे में लाने की बात की थी वो इरफान का महलेदार था और ये लोग एक साथ बैठकर चाय वगैरह भी पी लिया करते थे। जब फारूक कटहरे में आकर खड़ा हुआ तो इरफान के चेहरे पर मुझे उलझन भरी सिलवटें उभरती नजर आईं, जिससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि इरफान यहाँ इसकी आमद की तवक्को नहीं कर रहा था। अगर फारूक इस्तग़ासा की जानिब से पेश हुआ था तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो इरफान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का जहर उगलने वाला था। फारूक सच बोलने का हल्फ उठाने के बाद फारिग हुआ तो वकील इस्तग़ासा ने इसे घेर लिया। इसने एक्यूज़ बॉक्स में खड़े मुल्ज़िम इरफान की तरफ इशारा करते हुए फारूक से सवाल किया। क्या तुम इस शख्स को जानते हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, फारूक ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। किस तरह जानते हो? वकील इस्तग़ासा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। किस तरह का क्या मतलब है? फारूक ने आंखें फैलाईं। इरफान मेरा महल्लेदार है, हमारी तकरीबन रोज़ाना ही मुलाकात होती है। वकील इस्तग़ासा मखसूस अंदाज में जिरा को आगे बढ़ाते हुए पूछने लगा। सिर्फ मुलाकात ही होती है या बातचीत भी होती है? मुलाकात का मतलब बातचीत ही है जनाब, फारूक ने सादा से लहजे में बताया। हम अक्सर चाय के होटल में बैठकर गपशप करते हैं। गपशप करते हैं? वकील इस्तग़ासा ने पुरसोच अंदाज में दोहराया। इससे तो ये जाहिर होता है कि तुम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती है। जी हाँ, दोस्ती है, लेकिन वो बोलते बोलते अचानक रुका।
तो वकील इस्तगासा ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि इस्तगासा का गवाह वजाहत करते हुए बोला, दोस्ती अपनी जगह है और सच्चाई बयान करना अपनी जगह। इस बात का भला क्या मतलब हुआ? वकील इस्तगासा ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया। मैं वकील इस्तगासा के अंदाज को अच्छी तरह समझ रहा था। वो भोलेपन का मुजाहरा करते हुए मुलजिम के गिर्द अपनी जिरह के घेरे को तंग कर रहा था। मैं चुपचाप दिलचस्पी से इसकी कारकर्दगी का तमाशा देखने लगा। मुझे कामिल यकीन था कि वो मेरे मुवक्किल को अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा। मतलब ये कि जनाब गवाह ने वकील इस्तगासा के सवाल के जवाब में बताया, मैंने अभी भरी अदालत में सच बोलने का हलफ उठाया है, इसलिए आप मुझसे जो भी पूछेंगे इसका सच्चा और खरा जवाब दूंगा। यानी मेरी और इरफान की दोस्ती सच्चाई के रास्ते में दीवार नहीं बन सकेगी। वेरी गुड, वकील इस्तगासा ने अपने गवाह की बात को सराहते हुए कहा। मैं तुम्हारा राज ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे तुमसे इरफान और मकतूला अनीता के बारे में चंद बातें पूछना है। जी पूछें, मैं हाजिर हूँ। क्या कभी मुलजिम ने तुमसे अनीता का तज़किरा किया था? मकतूला की मौत से चंद रोज़ पहले इरफान ने मुझसे इस किस्म का जिक्र किया था, गवाह ने बताया। किस किस्म का जिक्र? यही कि वो बहुत अच्छी औरत है, दिल की सखी और खूबसूरत है। गवाह वजाहत करने लगा। बहुत ही पुरकशिश और तरहदार है। उसने मेरी बहुत तारीफ़ की है और 100 रुपये मुझे ज़्यादा दिए हैं। मुलजिम ने ये बातें तुम्हें पुरजोश अंदाज में बताई थीं या इसका बयान सरसरी सा था? वकील इस्तगासा ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। बहुत जोश व खरोश से जनाब, गवाह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बताया। यह खुशी से फूले नहीं समा रहा था, जैसे इसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी मजदूरी के बराबर इनाम समझ में नहीं आ रहा, सच बताओ ये चक्कर क्या है? फिर मुलजिम ने तुम्हें क्या जवाब दिया था? इसने कहा कि ये खुद भी 100 रुपये इनाम देकर हैरान हुआ था। इस्तगासा के गवाह ने जवाब दिया। जब इसने अपनी उलझन को दूर करने के लिए अनीता से पूछा कि इतना भारी इनाम क्यों, तो पता है मकतूला ने इरफान को क्या जवाब दिया था? नहीं पता, वकील इस्तगासा ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। अदालत जानना चाहती है, तुम तफसील से और पूरी सच्चाई के साथ बताओ। तुम्हें इसी गरज से यहाँ बुलाया गया है। मैं वही बता रहा हूँ जो इरफान ने मुझे बताया था, गवाह फारूक ठहरे हुए लहजे में बोला। इरफान के सवाल के जवाब में मकतूला ने इसके बाजुओं की मछलियों की तरफ इशारा करते हुए मायना खेज अंदाज में कहा था, ये 100 रुपये इन खूबसूरत मछलियों की परवरिश के लिए हैं। तुम इन पैसों के बादाम खरीद कर खाना। लम्हाती तवक्कुफ करके गवाह ने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। जब इरफान मुझे ये किस्सा सुना रहा था तो उसकी खुशी दीदनी थी। गोया इस खूबसूरत और सनसनी खेज तजर्बे की वजह से मुलजिम के दिल में लड्डू फूट रहे थे। वकील इस्तगासा ने जुमाइनी अंदाज में इस्तफसार किया। जी हाँ बिल्कुल, गवाह ने बड़े वसूख से इस बात में गर्दन हिला दी। वकील इस्तगासा अपने गवाह को छोड़कर दोबारा मुलजिम की जानिब मुतवज्जा हो गया। क्या तुम अपने दोस्त फारूक के बयान को झुठला सकते हो? तुमने ये सब उससे कहा था या नहीं? जी मैंने कहा था, मगर इसका वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं, मेरे मुवक्किल ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। ये ठीक है कि मकतूला ने मेरे बाजुओं की मछलियों की तारीफ़ की थी, लेकिन इस तारीफ़ को मनफी अंदाज में नहीं लेना चाहिए। हालांकि थोड़ी देर पहले तुम मौजूद अदालत के सामने इस बात से इनकार कर चुके हो, वकील इस्तगासा ने तीखे लहजे में कहा। जब मैंने सवाल उठाया था कि मकतूला ने इनाम देते वक्त काम के बजाय तुम्हारे बाजुओं की मछलियों की तारीफ़ क्यों की, तो तुम्हारा पुरजोर जवाब था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और गवाह फारूक के बयान के बाद ये साबित हो चुका है कि ऐसा हुआ था। तुमने झूठ क्यों बोला? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने अपनी जगह से उठकर तेज़ आवाज़ में कहा। अगर मकतूला ने मुलजिम की काबिल रश्क सेहत ही को खिराज तहसीन पेश करते हुए वो 100 रुपये इनाम में दिए थे, तो इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है? वकील सरकार खामखा इस इशू को उछाल कर मेरे मुवक्किल की किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब आली, ये बहुत ही हसास और अहम इशू है, वकील इस्तगासा ने ताकीदी अंदाज में कहा। मैं मौजूद अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे मुलजिम पर जिरह का मौका दिया जाए। आप अपनी जिरह जारी रखें। जज ने वकील इस्तगासा की इस्तदा को दुरुस्त मानते हुए इसे इजाज़त दे दी। तो जब मकतूला ने तुम्हारी मजदूरी से ज़्यादा मुआवजा दिया और ये कहा कि 100 रुपये के तुम बादाम खरीद कर खा लेना ताकि तुम्हारे बाजुओं की मछलियाँ सदा तंदुरुस्त और तवाना रहें, तो क्या तुम्हारे दिल में खुशी से लड्डू नहीं फूटे थे? वकील इस्तगासा ने तेज नज़र से मुलजिम को घूरते हुए सवाल किया। मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ वकील साहब,
मेरे मुवक्किल ने पूरे एतमाद अंदाज में वकील इस्तगासा की जिरह का सामना करते हुए कहा, आप खामखा हकीकत को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हकीकत क्या है? वकील इस्तगासा किता कलामी करते हुए जल्दी से बोला, ये तुम खुद ही अदालत के सामने बयान कर दो ना। यहाँ तक तो ठीक है कि मकतूला अनीता ने मेरे काम से खुश होकर मुझे इनाम में 100 रुपये दिए थे, मुलजिम वजाहत करते हुए बोला, और मुझे इस इनाम को हासिल करने की खुशी भी हुई थी, लेकिन लड्डू फूटने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके मेरी नीयत पर शक करना ठीक नहीं है। बस मुझे खुशगवारी महसूस हुई थी और इस वाक़े का जिक्र मैंने अपने दोस्त फारूक से भी किया था, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि लम्हाती तवक्कुफ करके उसने शाकी नज़र से कटहरे में खड़े हुए इस्तगासा के गवाह फारूक की जानिब देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, आज मेरा दोस्त मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए यहाँ आया हुआ है। तुमने एक दोस्त को तो मकतूला की जानिब से मिलने वाले भारी इनाम के बारे में खूब जोश व खरोश से बताया, वकील इस्तगासा तंज़िया लहजे में बोला, लेकिन दूसरे दोस्त को इस वाक़े की हवा भी नहीं लगने दी, है ना? दूसरा दोस्त? मुल्जिम ने उलझन ज़दा लहजे में दोहराया और पूछा, वकील साहब आप मेरे किस दोस्त की बात कर रहे हैं? चौंक गए ना? वकील इस्तगासा फातिहाना नज़र से मुल्जिम की तरफ देखते हुए बोला, बल्कि डर गए ना? मैं ना तो चौंका हूँ और ना ही मुझे कोई डर या खौफ है, मुल्जिम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। हाँ, अलबत्ता आपकी बात ने मेरे जहन को उलझा ज़रूर दिया है। बताएं, आप मेरे किस दोस्त की बात कर रहे हैं? अमीर अली की बात कर रहा हूँ, वकील इस्तगासा एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, वो अमीर अली जो तुम्हारे साथ ही सोल्जर बाजार वाले मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर से मुंसलिक है और तुम्हारा हम पेशा भी है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन। अच्छा, वो अमीर अली, मुल्जिम इस बात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला, देखा कितनी जल्दी ये याद आ गया। वकील इस्तगासा मुल्जिम की आंखों में झांकते हुए बोला, तुमने अमीर अली को इस 100 रुपये वाले इनाम वाले वाक़े से आगाह क्यों नहीं किया था? ये कोई ख़ास बात नहीं थी, इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि सबको बताता फिरूं, मुल्जिम ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। ख़ास बात तो थी, वकील इस्तगासा मखसूस अंदाज में अपनी जिरह को आगे बढ़ाते हुए बोला, अगर तुमने अमीर अली से इस बात का तस्करा नहीं किया तो इसके पीछे तुम्हारा एक मज़मूम मकसद कार फरमा था। बोलो, तुमने एक ख़ास वजह से अमीर अली को ये बात नहीं बताई थी ना? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मुल्जिम के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। सब समझ में आ जाएगा, बस 1 मिनट सब्र। ये कहते हुए वकील इस्तगासा जज की जानिब मुड़ा और ठहरे हुए लहजे में बोला, जनाब अली, मैं इस्तगासा के अगले गवाह अमीर अली को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। जज ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा कि इजाज़त है। थोड़ी ही देर के बाद इस्तगासा का गवाह फारूक अदालत के कमरे से बाहर चला गया और इसकी जगह अमीर अली विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। अमीर अली की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। वो एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। मैंने इस्तगासा के इस गवाह के बारे में अच्छी खासी रिसर्च कर रखी थी। गवाह ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया तो वो वकील इस्तगासा वाले गवाहों के कटहरे के करीब चला गया। अमीर अली, क्या ये दुरुस्त है कि तुम भी इसी दुकान से मुंसलिक हो जहां मुल्जिम काम करता था? मेरा मतलब है कि मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। हम दोनों ही मदीना इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए काम करते हैं। तुम मुल्जिम को कितने अरसे से जानते हो? वकील इस्तगासा ने पूछा। लगभग 5 साल। 5 साल? अच्छा खासा अरसा होता है। वकील इस्तगासा जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, इससे तो ये जाहिर होता है कि तुम मुल्जिम की आदत और तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ होगे। जी हाँ, बिल्कुल, वो इस्तरारी लहजे में बोला। इस्तगासा के गवाह अमीर अली की हरकत और सकनात से ये अंदाज़ा होता था कि इसे काफ़ी पढ़ा सिखाकर अदालत के कमरे तक लाया गया है। अमीर अली, वकील इस्तगासा गवाह की आंखों में देखते हुए बोला, क्या मुल्जिम ने तुमसे मकतूला की किसी फैयाजी का जिक्र किया था? फैयाजी? कैसी फैयाजी? गवाह के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। गवाह के इस इस्तफसार पर वकील इस्तगासा ने पूरी तफसील के साथ इसे वो वाक़या सुनाया जब 4 अक्टूबर को पहली मरतबा मुल्जिम मकतूला के घर एसी लगाने गया था और मकतूला ने उसके काम से खुश होकर उसकी उजरत के अलावा 200 रुपये उसे इनाम में भी दे डाले थे। गवाह ने पूरी बात तवज्जो से सुनी और वकील इस्तगासा के खामोश होने पर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, इरफान ने मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। अलबत्ता, वो बोलते बोलते अचानक ऐसे रुक गया जैसे इसे कोई ख़ास बात याद आ गई हो।
वकील इस्तगासा भला इस नादिर मौके से कैसे फ़ायदा ना उठाता? उसने बाबा से बुलंद सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। अलबत्ता क्या? इरफान ने मुझसे एक अजीब बात कही थी, गवाह ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा। कैसी अजीब बात? वकील इस्तगासा की आवाज़ अदालत के कमरे में गूंजी। ज़रा तफसील से बताओ। अदालत सच्चाई जानना चाहती है। जब ये मकतूला के घर में एसी फिट करके आया तो इसके दूसरे दिन इसने मुझसे कहा था कि अगर नजीबुल्लाह या अनीता के घर से इलेक्ट्रिक के किसी काम के लिए कोई फ़ोन आए तो मैं हरगिज़ वहाँ ना जाऊँ, बल्कि इस घर में हमेशा यही जाया करेगा। गवाह अमीर अली ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, और यही बात मुझे अजीब सी लगी थी। तो तुमने इससे पूछा नहीं कि ऐसा क्यों? वकील इस्तगासा ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। तुम मकतूला के घर में किसी काम से क्यों नहीं जा सकते? असल में बात यह है जनाब कि मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर पर इलेक्ट्रिशियन सिर्फ हम दोनों ही हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। या तो इरफान कहीं जाता है या फिर मैं। लम्हाती तवक्कुफ करके गवाह अमीर अली ने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, जब मैंने इरफान से इस हवाले से सवाल किया तो उसने एक बहाना बना दिया था। वकील इस्तगासा ने सनसनाते हुए अल्फाज में पूछा, कैसा बहाना? इरफान ने मुझे बताया था कि मकतूला की तरफ उसकी उजरत के कुछ पैसे बाकी हैं। अमीर अली वजाहत करते हुए बोला, अगर दोबारा कभी इस घर में यही जाएगा तो वो रुकी हुई रकम वसूल होगी, वरना इसके पैसे मारे जाएंगे। तो तुम्हारे ख्याल में मुलजिम ने तुमसे गलत बयानी की थी? वकील इस्तगासा ने ठहरे हुए अंदाज में सवाल किया, जबकि इस बहाने की आड़ में इसके जहन में कोई और मंसूबा पल रहा था। मंसूबे के पलने के बारे में तो मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, गवाह ने जवाब दिया। इरफान ने कहा मुझसे कि वो मैंने आपको बता दिया है। ओके। वकील इस्तगासा ने एक गहरी सांस खारिज की और जिरह के सिलसिले को दराज करते हुए गवाह से पूछा, तुमने मुलजिम की बात के जवाब में क्या कहा था? मैंने इसे यकीन दिलाया था कि ये इस सिलसिले में बिल्कुल मुतमईन हो जाए। यानी तुम इस बात पर राजी हो गए थे कि आइंदा अगर मकतूला के घर से किसी भी काम के सिलसिले में बुलावा आएगा तो तुम इधर का रुख हरगिज़ हरगिज़ नहीं करोगे। वकील इस्तगासा ने ठोस लहजे में कहा, बल्कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुलजिम ही जाया करेगा। जी हाँ, मैंने इससे यही वादा किया था। गोया उस दिन के बाद से मुलजिम ही मकतूला के घर जाता रहा था? वकील इस्तगासा ने पूछा। जी यही हकीकत है, गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है इस रोज़ के बाद से लेकर बकुआ के रोज़ तक मुलजिम कितनी मरतबा मकतूला के घर गया था? वकील इस्तगासा ने गवाह अमीर अली से सवाल किया। मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मरतबा, गवाह ने बड़ी सादगी से बताया। 2 या 3 मरतबा? वकील इस्तगासा ज़ेर लब दोहराते हुए जज की जानिब मुड़ा और फिर बाबा से बुलंद बोला, योर ऑनर, मुलजिम मौजूद अदालत के सामने सरासर गलत बयानी से काम ले रहा है कि मकतूला की ज़बानी अपनी सेहत खुसूसन बाजुओं की मछलियों की तारीफ सुनकर उसके दिल में खुशी के अंडे नहीं फूटे थे। इस्तगासा के मौक़िफ़ की सच्चाई गवाह अमीर अली के बयान से साफ जाहिर हो गई है। इसके मन में खुशी के लड्डू फूटे थे या नहीं, हमें इसने अपने साथ काम करने वाले दूसरे इलेक्ट्रिशियन को किसी बहाने मकतूल के घर जाने से इसने बहरहाल रोक दिया था, ताकि ये मकतूला के करीब होकर अपना मकसद हासिल कर सके। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, योर ऑनर, शक्ल सूरत से मासूम नजर आने वाला ये शख्स अंदर से इंतहाई अय्यार और मक्कार है। मौजूद अदालत से मेरी इस्तदा है कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील इस्तगासा ने आखिरी जुमला इस अंदाज में अता किया था कि जज ने मुलजिम की तरफ देखते हुए खासे ताज्जुब खेज लहजे में पूछा, क्या तुमने अपने साथ काम करने वाले अमीर अली से इस किस्म की कोई बात की थी? जी सर, मैंने अमीर अली को मकतूला के घर जाने से मना किया था, मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। बेग साहब, जज मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, अब आप अपने मुवक्किल के हवाले से क्या कहेंगे? अदालत में किसी केस की समाअत के दौरान में जज उमूमन खामोश बैठा रहता है। दोनों पार्टियों की जानिब से इनके वकील अपना अपना मौक़िफ़ पेश करके केस को जीतने के लिए जोर लगाते हैं। जज दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद तमाम तर हालातों, वाक़यात और शवाहिद की रोशनी में कोई फैसला करता है, लेकिन कभी किसी ख़ास मौके पर वो बराह रास्त मुलजिम से सवाल भी करता है, जैसा कि अभी उसने पूछा था, फिर मुझसे भी इस्तफसार किया था। मैंने जज की फरमाइश पर एक्यूज बॉक्स वाले कटहरे का रुख किया, फिर मुलजिम और अपने मुवक्किल से कोई सवाल करने से पहले जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाबे आली, अभी भरी अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मैं अपने मुवक्किल की तरफ मुतवज्जा हो गया।
इरफान, मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे मुखातिब किया, जैसा कि तुम मौजूद अदालत के सामने इस हकीकत का एतराफ़ कर चुके हो कि तुमने ही अपने साथी अमीर अली को आइंदा के लिए किसी भी काम से मकतूला के घर जाने से मना किया था। तुम्हारे इस फेल की वजह से इस तकाज़ा एक संगीन गलतफहमी का शिकार हो रहा है। इस तकाज़ा का मौक़िफ़ है कि तुम चूँकि किसी गहरी साजिश के तहत मकतूला को घेरने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुम चाहते थे कि तुम्हारे सिवा और कोई वहाँ न जाए और तुम्हें अपने मंसूबे को तकमील तक पहुँचाने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मैसर। इस तकाज़े को किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, वकील इस तकाज़ा ने तेज़ चीखती हुई आवाज़ में कहा। यही हकीकत है, एक ठोस हकीकत। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैंने तुर्की व तुर्की वकील इस तकाज़ा को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब तक मैं अपनी जिरह मुकम्मल न कर लूँ, आपको मुदाखलत से परहेज़ करना चाहिए। फिर मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफ़ा किया, जनाब अली, मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मेरे फाजिल दोस्त को सब्र और सुकून की तलकीन फरमाई जाए ताकि मैं मुल्ज़िम पर निहायत ही अहम जरा मुकम्मल कर सकूँ। जज ने वकील इस तकाज़ा को मज़कूरा हिदायत जारी करने के बाद मुझसे कहा, बेग साहब, आप अपनी जिरह जारी रखें। मैं दोबारा अपने मुवक्किल और इस केस के मुल्ज़िम की जानिब मुतवज्जा हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस तकाज़ा को तुम्हारे बारे में शदीद नौइयत की गलतफहमी हुई है कि तुमने अपने किसी ख़ास मकसद के हुसूल की खातिर इस तकाज़ा के गवाह अमीर अली को किसी भी कंप्लेन पर मकतूला के घर जाने से मना कर दिया था। इस बात में किस हद तक हकीकत है? किसी भी हद तक कोई हकीकत नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरा ऐसा कोई मकसद था ही नहीं जिसके लिए और जिसके हवाले से इस तकाज़ा को किसी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा हो। लेकिन तुम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि तुमने इस तकाज़ा के गवाह अमीर अली को किसी भी काम से मकतूला के घर जाने से मना कर रखा था। मैंने गहरी संजीदगी से इसकी आंखों में झाँका। अभी चंद लम्हे पहले तुमने मौजूद अदालत के रूबरू इस अमर का इकरार किया है। जी हाँ, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला, मैंने वाकई अमीर अली को मकतूला के घर किसी काम के सिलसिले में जाने से रोक दिया था, लेकिन इसकी वजह वो नहीं जैसा कि वकील इस्तग़ासा समझ रहे हैं। अगर वो वजह नहीं थी तो फिर क्या वजह थी? मैंने तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया। जो भी वजह थी, इसके दो पहलू हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा वजाहत से बयान करना चाहूँगा। मैंने गर्दन घुमाकर सवालिया नज़र से जज की तरफ देखा। जज ने अपने मखसूस भारी भरकम लहजे में मुल्ज़िम से कहा, इजाज़त है। देखिए जनाब, मैंने दो पहलुओं का जिक्र किया है। मुल्ज़िम इरफान ने बड़े पुरे एतमाद अंदाज में बताना शुरू किया। पहला पहलू तो ये है कि मेरे साथ काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन अमीर अली की खूबियों और खामियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये शख्स, मुल्ज़िम ने विटनेस बॉक्स में खड़े इस तकाज़ा के गवाह अमीर अली की जानिब उंगली से इशारा करते हुए कहा, यह शख्स अगरचे अपने काम में बहुत माहिर है, लेकिन इसके साथ ही ये मुख्तलिफ मामलात में डंडी मारने के लिए भी खासा मशहूर बल्कि खासा बदनाम है। ये जहाँ भी काम करने के लिए जाता है, दुगना और 3 गुना रेट लगाता है। अलावाज़ी ये सामान वगैरह के सिलसिले में भी फ्रॉड करता है। आज सामान की जो फहरिस्त अमीर अली पार्टी को देता है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के नर्क बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए होते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मकतूला को भी अमीर अली के दस्ते सितम का निशाना बनना पड़े। और वो दूसरा पहलू क्या है? मुल्ज़िम सांस लेने के लिए थमा तो मैंने सवाल दाग दिया। मैं इस तरफ आ रहा हूँ। वो ठहरे हुए अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं चूँकि दिल से मकतूला की बहुत इज्जत करने लगा था, इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि वो अमीर अली के हाथों बेवकूफ़ बने। बस मकतूला से इसी हमदर्दी के जज्बे के तहत मैंने अमीर अली को किसी भी काम के लिए इसके घर जाने से रोक दिया। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं। तुम्हारे इस जज्बा हमदर्दी की तो वाकई बहुत कदर करना चाहिए। मैंने इसे सराहने वाली नज़र से मुल्ज़िम इरफान की तरफ देखा। तुम्हारे इस जज्बा हमदर्दी की तो वाकई बहुत कदर करना चाहिए। मैंने सराहने वाली नज़र से मुल्ज़िम इरफान की तरफ देखा। मकतूला ने एक भारी टिप देकर तुम पर एहसान किया था। वो इसके बाद भी यकीनन तुम्हें काम के असल मुआवजे के अलावा इजाफी रकम देती रही होगी, लिहाजा इसके मफादात की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ तुम पर लाजिम ठहरा था। तुमने अमीर अली को उसके घर जाने से रोककर जो भी किया, तुम्हारा वो अमल काबिल तारीफ़ और लायक तहसीन है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और
जज की इजाज़त हासिल करके इस्तग़ासा के गवाह अमीर अली की जानिब मुतवज्जा हो गया। अमीर अली, क्या ये दुरुस्त है कि तुम अपने काम में बेइंतहा महारत रखते हो? उसने एक लम्हे के लिए सवाल पर चौंक कर मुझे देखा और बोला, जी अल्लाह का करम है, पिछले 15 साल से इस फील्ड में हो। अगर इंसान तवील अरसे तक एक काम करता रहे तो इस काम में महारत हासिल हो ही जाती है, यानी हर वो महारत जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मुल्ज़िम ने किया है। मैंने ज़ुमाइनी अंदाज में सवाल किया, जी क्या मतलब? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने वज़ाहत करते हुए कहा कि अमीर अली, महारत का कोई मजहब, कोई मसलक, कोई कल्चर, कोई मुल्क या कोई हुलिया और कोई नाम नहीं होता, बस इसके दो रुख होते हैं, मनफी और मुस्बत। क्या तुम मेरी बात से इनकार करोगे? नहीं। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गोया आप तस्लीम करते हैं कि मुल्ज़िम ने आपके बारे में जो कुछ भी बताया है वो दुरुस्त है। क्या मतलब? वो मज़ीद झुंझुला गया और उलझ गया। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब बहुत वाज़ेह है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्ज़िम ने आपके काम की तारीफ़ करने के अलावा मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये भी बताया कि तुम अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं हो। बेईमानी और फ्रॉड तुम्हारी सरश्त में शामिल है। अक्सर लोगों को तुम्हारे काम से शिकायत है। और ऐसी कोई बात नहीं जनाब, वो बरहमी से बोला। फिर कैसी बात है? मैंने तेज़ आवाज़ में इस्तफ़सार किया। अगर तुम ऐसे नहीं तो फिर मुल्ज़िम ने तुम्हारे बारे में इस नौइयत का बयान क्यों दिया? इसमें सरासर मुल्ज़िम की बददियानती का दखल है। वो नफ़रत आमेज़ नज़र से मेरे मुवक्किल को देखते हुए बोला, बदनीयती? कैसी बदनीयती? मैंने इस्तग़ासा के गवाह को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर वकील इस्तग़ासा खामोश न रह सका और अपने गवाह के तहफ़्फ़ुज़ में उसने जज से मुखातिब होते हुए कहा, योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त एक ही नुक्ते को घुमा फिरा कर मुअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये बात इस केस की इब्तिदा ही में क्लियर हो गई थी कि मुल्ज़िम एक बदनीयत और धोखेबाज शख्स है। इसने अपनी सेहत, जिस्मानी हालत, वजाहत, खुसूसन बाजुओं की उभरी हुई खूबसूरत मछलियों। एक मिनट वकील साहब, मैंने हाथ उठाकर वकील इस्तग़ासा को मज़ीद बोलने से रोक दिया। आप भी काफ़ी देर से एक ही रटा रटाया सबक अदालत को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्ज़िम ने अपने बाजुओं की सेहतमंद मछलियों की नुमाइश करके मकतूल को अपने जाल में फंसाया और अपने काम को चलता किया। मछलियों का जिक्र तो बहुत हो चुका मेरे फाजिल दोस्त, अब ज़रा मेरी दूसरी समंदरी मखलूक़ात का तज़किरा भी हो जाए।